वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़। आज एक टॉपिक है, बहुत ही रिलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और ये टॉपिक लोग काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर। कल एक कॉल आया था मेरे पास जिसमें वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि सर कितना जीएस एक दिन में पढ़ा जाए, मतलब कितने टॉपिक एक दिन में कवर करें। बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम याद नहीं हो रहा, हमें सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, मन नहीं लगता हमारा उसमें, बहुत रूखा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आधे घंटे उन्होंने मेरा टाइम लिया। मैंने भी उनको पूरा प्रयास किया कि मैं उनको समझा पाऊँ कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ये टॉपिक ही ऐसा है जो हमारा जीएस का पोर्शन है और ख़ास तौर पे हम लोगों के लिए जिनका कि कोई भी उसमें रुचि नहीं रहती। हमारा ख़ास तौर पे अब मेरा भी जीएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आज तक नहीं है इंटरेस्ट बिल्कुल। मैं सच बोलूँ आपसे, मेरा केवल एक उद्देश्य है कि मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊँ, बस। मतलब मेरा फाइनली एग्ज़ाम क्रैक हो और मैं जुडिशियल सर्विस एज अ जुडिशियल ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मैं एज अ अपॉइंट हो जाऊँ। जीएस का मेरा ना भविष्य में कोई ऐसा उद्देश्य है कि मुझे जीएस में ख्याति प्राप्त करनी है, जीएस का मुझे ज्ञाता बनना है, कोई भी 1% भी मेरा ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा काम चल जाए, मेरे बताने से किसी और का काम चल जाए, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा भी नहीं है जीएस के प्रति। ठीक है, लॉ के प्रति मेरी बहुत इच्छाएं हैं कि मैं अपनी एक किताब भी निकालूं, एक सिंपल लैंग्वेज में मेरी बुक भी आए, उसके लिए मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो मैं फुलफिल करूंगा भी। लेकिन आज जो कल उनसे बात हुई उसका मुझे एक इस वजह से मुझे ये वीडियो, एक उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि एक वीडियो भी सर अगर हो सके तो उस पर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा भाई। मैंने पहले बताया है कि आप करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके को कैसे डील कर सकते हैं एज पर माई ओपिनियन। तो इसी पे आज मैं केवल एक चर्चा करने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा। आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा कि जीएस के लिए आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, आपका अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, आज हो गया 9 तारीख हो गई आई थिंक। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी प्रकार का कोई भी पेपर आपका है क्या? कोई प्री है आपका? कोई नोटिफाई हो गया है? आपने फॉर्म भर दिया है? नहीं है। 3 महीने आपका कोई भी पेपर आपका नहीं होना, ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है। केवल जो एक बहुत बड़ी घटना घटेगी वो ये होगा कि आपका एपीओ का फॉर्म भर जाएगा। इससे इतर कुछ भी ना तो होगा और ना ही होने की संभावना है। जो भी होगा आपका पेपर एग्जाम जो भी होगा वो होगा फरवरी में। फरवरी में आपका होगा प्री एपीओ का चांस है। ठीक है, तो यार आप ये बताइए कि आप इतनी हड़बड़ाहट किस चीज़ की दिखा रहे हो कि आपको एक दिन में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर डालना है, एक दिन में आपको पूरा ज्योग्राफी रट डालना है। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। किसी कीमत पे कोई बड़े से बड़ा प्रगान पंडित आपको बता दे कि एक दिन में कर लोगे, आधे घंटे में हिस्ट्री खत्म, 15 मिनट में ज्योग्राफी खत्म। ऊल जलूल के चक्कर में मत लगो, कुछ खत्म नहीं होता, केवल नौटंकी होती है और कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल साफ सीधी सी बात कर रहा हूँ आपसे। आप देखिए सॉरी, अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं भाई साहब यूपी एपीओ का प्री देने में। 4 मंथ बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले यूपी एपीओ का परिंदा भी पर नहीं मारेगा यहाँ पे एग्जाम का। आप एक काम करिए, मैं तो एक बात कहते आ रहा हूँ शुरुआत से, यूपी एपीओ के लिए और यूपी जे के लिए घटना चक्र की पॉइंटर और पॉइंटर उसको पढ़ोगे कैसे? पॉइंटर को आप पॉइंटर को जल्दी मत मचाइए कि एक दिन में हम खिलजी डायनेस्टी भी कर लें, स्लेव डायनेस्टी भी कर लें। ठीक है, सब कर लें एक दिन में। एक दिन में करोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ोगे और पढ़ के सो जाओगे किताब बंद करके। आप केवल 10 लाइन पढ़िए एक दिन में, घटना चक्र की केवल 10 लाइन पढ़ो भाई। मैं बता दूं तरीका, एक चीज पढ़ो, क्वालिटी से पढ़ो, मेरा ये मानना है। जैसे आप उठाए ऐबक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ऐबक के बारे में, ऐबक को एक दिन दो, आराम से दो, आराम से चलोगे यार। आप देख लो घटना चक्र की पॉइंटर उठा के कितनी बड़ी है। 4 महीने में अगर आराम आराम से कछुए की चाल भी चलोगे ना तो भी आपकी पॉइंटर का सब कुछ निपट लेगा।
अपना आराम से स्थिर दिमाग करके, शांत मन करके, और ये सब दिमाग से निकाल के कि याद नहीं होता, भूल जाते हैं, ये नहीं वो नहीं, सब फालतू वाली बातें हटा के केवल एक चीज़ उठाओ। जैसे आपने उठाया स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी लिख लिया ऊपर हेडिंग, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर, स्लेव डायनेस्टी का काल, कब से लेकर कब तक ये चली, स्लेव डायनेस्टी के महत्वपूर्ण इवेंट पढ़ लिए, लिख लिए। एक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, मेन चीजें पढ़ी, काम खत्म। अब जीएस मत पढ़ो आज, एक दिन पढ़ो, आराम से पढ़ो। और दूसरी चीज, जहां पे आपको लगे कि अब मुझे नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, तुरंत किताब बंद, क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे, आपका मन और खराब हो जाएगा जीएस के प्रति। जहां पर आपको लगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक चीज पढ़ी है, उसको रिटेन करने की कोशिश करिए, उसको रैंडमली दिमाग में आंसर देने की कोशिश करिए। आपने अगर एबक को पढ़ा है, आज आपने पढ़ा है, लिखा है, कभी भी बैठे हो खाली आप कहीं पे भी, तो ऐसा एक चीज रैंडम अपने से ही पूछ लो, कुछ रैंडमली आप अपने से ही कुछ पूछ लीजिए। ये क्या है, किस ईयर से किस ईयर तक चला, पूछ लो अपने आप सवाल, और बस वहीं पे बंद कर दो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और पेपर निकालेंगे। मेरा अपना ये मानना है। एक दिन में ज़्यादा हाई तौबा मचा लोगे, एक दिन में मॉडर्न खत्म कर दूं, कल मेडिवल और परसों एंशिएंट। मॉडर्न का एक पन्ना खत्म नहीं होगा आपसे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक पन्ना मॉडर्न का खत्म हो जाए तो बता देना हड़बड़ाहट में। इसीलिए बहुत टाइम है यारों, 4 महीने से पहले फ्री नहीं होना है, किसी कीमत पे नहीं होना है। झूठे उपदेश और झूठे मैं बात नहीं करता। 4 महीने से पहले यूपी एपीओ का फ्री नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आप लोग अपना जीएस का एक एक पेज डेली उठाओ, एक पेज पढ़ो, बंद कर दो। जो याद नहीं हो रहा, ज़्यादा पढ़ो मत उसके चक्कर में। पहली चीज़, याद करके ही बनूंगा, याद ही करके मानूंगा, कुछ नहीं है। जीएस करंट अफेयर ऐसी चीज़ें हैं 1 to 1 बिल्कुल नहीं कंप्लीट हो सकती। कुछ चीज़ें छूट ही जाएंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, याद करी हुई भूल जाओगे, लीव इट। मैंने कल का वीडियो दिया था अपना मॉर्निंग का कि कैसे एग्ज़ाम नहीं निकला था मेरा, क्या कारण थे। अगर आप एवरेज भी कर ले गए जीएस में, अगर आप एवरेज भी कर ले गए जीएस में, बिलो एवरेज भी आपका अगर तैयारी रही, इतना रहा कि बस ठीक है, ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लेना है वहाँ पे, इतना भी आपकी तैयारी अगर रही, तो आपका पेपर निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको करना है क्या, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है क्या हम लोगों को। कोई हमसे पूछ रहा है वहाँ कोर्ट में जाके कि बाबर से पहले कौन आया था, ये बताइए, तभी इनको हम सजा करेंगे, क्या जज साहब पूछेंगे आपसे ऐसे? कहीं कोई पूछ नहीं है। कहीं कोई पूछ नहीं है। और जहाँ तक अगर मेरा सजेशन ले कभी आयोग, ठीक है, या सजेशन लिया जाए पेपर सेटिंग के लिए, तो मैं तो बोलूँगा भैया ये जीएस वीएस को तो आप उन चीज़ों को पूछिए, करंट अफेयर आप ज़रूर पूछिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री तक पूछिए, बाकी हमें और किसी चीज़ से क्या मतलब है। अब मैं कहता हूँ, देखिए मेरा अपना ये मानना है कि आप लॉ के हमारे एपीओ में 4 है ना, आप लॉ के हमारे 15 सब्जेक्ट कर दो एपीओ में, आप हमसे जीएस हटा लो। क्योंकि देखो यार, ऐसी चीज़ें लो हमसे, ऐसी चीज़ों पे हमसे मेहनत कराओ जिसका कि हमें यूटिलाइजेशन हो, हम उसका कुछ कर पाएँ। अब आप हमको अकबर बाबर हुमायूं में उलझा के रखे हो, इसका कहाँ पे हमारा ऑपरेशनल है, हमारी सर्विस में कहाँ पे उपयोगी है? जरा इस चीज़ को सोचे ना, पुरानी पद्धति को छोड़िए, लॉ ऑफिसर्स को लॉ पढ़ाइए, उन्हें लॉ में डील करना है। बाकी कुछ भी चीज़ें होती हैं, कोई भी पत्रावली का अवलोकन होता है, कोई भी सर्टिफाइड कॉपी देखनी है, पुराने डॉक्यूमेंट देखने हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में, हम उसका यूज़ करके कर लेंगे भाई। हमसे क्यों ये फालतू वाली चीज़ें रटवाई पढ़वाई जाती हैं? लेकिन अब है, जब मर दिया गया है तो उसका निपटारा करना है। तो निपटारा यही है आप लोगों के साथ, सबके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, कि आप बिल्कुल मत घबराएं। एक दिन में ठंडे मन से एक पेज अच्छे से कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट पे जाएं। थोड़ी सी अपना कुछ शॉर्टकट, कुछ ट्रिक बनाते चले जीएस की। कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो बताएं, वीडियो बनाऊंगा उस पर, ईजी से ईजी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए।
लेकिन बिना बताए यार कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी टॉपिक हो जिस पर नहीं क्लियरिटी आ पा रही है, नहीं समझ में आ पा रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, तो बताइए तो एक बार, हो सकता है उस पर वर्क करें, ईजी हो जाए। तो मेरा आज का ये वीडियो यहीं तक था कि आप लोग घबराइए मत, आपके पास अच्छा टाइम है, प्री एग्जाम में अभी आप अच्छा टाइम है आपके पास। अपनी तैयारी आराम से, भाग दौड़ नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, घबराहट नहीं, डर नहीं। मुझे याद नहीं होता, सबको याद होता है, कोई किसी से कम नहीं है, सबको याद होगा। याद होगा, भूलोगे, मैं कहता हूँ भूल जाओगे आप, फिर याद करोगे, होगा याद, याद जरूर होगा, एग्जाम जरूर क्वालिफाई करोगे आप लोग। बिल्कुल टेंशन मत लो, एक दिन में एक साइड का पेज पढ़ो, नेक्स्ट साइड का पेज अगले दिन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं, हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं करनी है। लॉ अपना पढ़ रहे हो, रफ्तार से पढ़ते रहो। और हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि टेस्ट सीरीज़ का रिस्पांस मुझे अच्छा मिल रहा है, बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनका संडे को पेपर है और उनके पास सिलेबस भी पहुंच गया है, वो तैयारी शुरू कर दी है। इस बात की मुझे खुशी है कि लोगों ने रिस्पांस दिया, सिंसियरिटी दिखाई है, एंड मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने टाइम रहते हुए स्टेप लिया है। एंड मैं आपके लिए विश करता हूँ कि वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम जो अभी से लग गए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं, अपना घर पे पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो चलिए, ये वीडियो आज का यहीं तक। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको चीज़ें समझा दी होंगी कि जीएस आप आराम से पढ़िए। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा बातें करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।